अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, मुझे कर्मकांड में कभी रुचि नहीं रही है, फिर भी नवरात्रि में उत्सव का जो माहौल होता है वो हमें भीतरी उत्सव से कहीं न कहीं जोड़ देता है। नवरात्रि आते ही जैसे हवा ही बदल जाती है। कर्मकांडों में लिप्त होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कर्मकांड व्यक्ति के ऊपर बोझ की तरह बैठ जाते हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ रिचुअल्स, कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं और उनको अपने जीवन में प्रसन्नता से शामिल करते हैं। ये जो अवसर हैं, इनका देखिए जो मिस्टिकल पहलू है वो ये है कि जिन्होंने प्रस्तावित किया कि नवरात्रि का ऐसे उत्सव रहेगा ऐसा, तो उसको एक तो वो अपने जो भी ऋतुओं का उतार चढ़ाव है, ये बदलाव है, उस हिसाब से तय करते हैं कैसे बदलेगा। नवरात्रि देखा जाए एक ट्रांजिशन फेज है, मौसम बदलता है और जब कभी भी कहीं कोई बदलाव है तो उस बदलाव में हमारे शरीर और मन में भी बदलाव की एक लहर होती है। जैसे सुबह सुबह में भी कुछ बदल रहा होता है तो हमारे तन मन में एक बदलाव की लहर होती है। शाम है जैसे, तो शाम में भी कुछ बदल रहा होता है, तो उस बदलाव में हमारे तन मन में वो बदलाव की लहर आती। नवरात्र के दोनों अवसर भारत में ऋतु परिवर्तन के बीच में रखे गए, वो ट्रांजिशन फेज हैं और जब बाहर के उसमें बदलाव है तो हमारे शरीर और मन में भी वो एक उसका संवाद घटता है। इसके अलावा जो साधक थे, जो ऋषि थे जिन्होंने इस पर प्रयोग किया, उन्होंने इसको एक प्रोग्रामिंग में बदल दिया। किसी भी चीज़ की अगर पुनरावृत्ति करते चले जाएं तो वो एक कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग में बदल जाता है। तो इसीलिए भारत में साधना के लिए उन लोगों ने सोचा, पुराने लोगों ने, कि हम कुछ ऐसे अवसर, एक तो बाहर के बदलाव की जो छाया है वो हमारे ऊपर भी आ रही होगी जो सहयोग देगी, और दूसरा अगर उसको हम लगातार किए जाते हैं तो एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग, एक कलेक्टिव कंडीशनिंग पैदा हो जाती। तो जो लोगों को रहस्य लगता है जैसे कुछ बदल गया, पूरी आबो हवा बदल गई, तो जब हजारों साल से इस पर काम होता रहा है, लाखों लोग, करोड़ों लोग अचानक इन 9 दिनों में एक अलग भावदशा में चले जाते हैं, अपनी साधना में चले जाते हैं, अपने पूजा में, अपने जो भी उनकी श्रद्धा की तौर तरीके हैं उससे वो साधना में रत हो जाते हैं। लेकिन सबकी एक ही चाह होती है अपने अनंत जीवन से जुड़ना, अपने जीवन की अनंत संभावनाओं से जुड़ना, उस आदि शक्ति, उस अनंत संभावना की तरफ मुड़ना। सबकी एक ही चाह, इंटेंशन सबका एक ही है। अटेंशन चला गया भीतर और इंटेंशन इस पर, तो इस पर लगातार प्रयोग करते 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 एक हिप्नोटिक कंडीशन पैदा हो जाती, वो टाइम में होती है। तो अब जो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, अब जैसे कोई कहेगा कि हम नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, तो आप उससे बाहर हैं, आप उसको नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस परंपरा से जुड़े हैं, उसमें आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो आपके लिए जैसे ही वो दिन आएंगे अचानक जैसे सब हवा बदल गई, क्योंकि वो कलेक्टिव कंडीशनिंग है, वो टाइम में कंडीशनिंग है, वो टाइम फ्रेम में वो प्रोग्रामिंग डाल दी गई है। तो भारत में हमने ऐसे ही तमाम अवसरों पर अलग अलग किस्म की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग डाली है। उसमें और कोई ऐसा जादू नहीं है कि उसमें कुछ अचानक हो जाता है कि देवी किसी लोक से आकर त्रिशूल लेकर टहलने लगती हैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। या कई ऐसी मान्यताएं हैं कि कोई दूसरे लोक की खिड़की खुल गई और सब वहाँ से लोग आकर हमारे जीवन में टहलने लग गए। तो ना कहीं कोई लोक है, ना कहीं कोई खिड़की खुलती, ना कहीं कोई लोग आते। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, जिस किसी भी विचार, व्यवस्था, भाव का लगातार रिपीटिशन किया गया होता है वो वातावरण को बदल देता है। तो नवरात्रि इसीलिए खूबसूरत अवसरों में से है जो वातावरण को बदलता है।
लंबे समय से लोगों ने इस समय को अपने जीवन में जगह दी है, तो इसीलिए ये सब बदलाव घट जाता है और उस बदलाव का हमें उपयोग करना चाहिए। और ये देखा जाए एक सुंदर व्यवस्था है कि हम इस प्रोग्रामिंग और इस कंडीशनिंग को हम क्रिएट करते हैं साधना के लिए, लोगों के आंतरिक जीवन में उनको प्रवेश दिलाने के लिए इसको पैदा किया जाता है। तो ये सिस्टमेटिक उपयोग किए जाते हैं, कहीं भी उस चीज़ को किया जाए। इवन जैसे भारत में देखो नवरात्र का एक उत्सव, इवन जो कुंभ के ही आयोजन होते हैं तो कई लोग उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। मैं भी कभी क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, वो अलग अलग वजह होती हैं क्यों कहा, किस लिए कहा। लेकिन अगर उसको मोटे अर्थ में देखें तो एक ऐसी घटना जो चली आ रही है, हज़ारों साल से चली आ रही है, एक ख़ास समय तय है, उस समय पर एक घटना होती है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो उन लाखों लोगों की और मान्यता में और उनके अपने जो पुनरावृत्ति हो रही है लगातार समय में, उससे एक अलग किस्म की कंडीशनिंग, एक अलग किस्म की प्रोग्रामिंग पैदा हो जाती है उस टाइम में। तो वहाँ भी उस समय भी सबको लगेगा कि जैसे सब कुछ वातावरण बदल गया है, दिव्य हो गया। जैसे तुम अपना जन्मदिन मनाते हो, कभी उस पर ध्यान देकर देखो, जन्मदिन का ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुमको कुछ बड़ा अलग सा लगता है। लेकिन अक्सर लोगों को उनके अपने जन्मदिन पर या जिन अवसरों को वो बहुत बार रिपीट करते चले आए हैं सेलिब्रेशन की तरह, थोड़ा सेलिब्रेटिव लगने लगता है, थोड़ा चेंज सा लगने लगता है, थोड़ा बदला सा लगने लगता है। क्योंकि वो टाइम, वो वर्ष का वो जो टाइम फ्रेम है, उसकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हमारे अंदर उस रिपीटिशन के कारण पड़ गई है, तो उसका इम्प्रेशन एकदम से उभर कर सामने आता है। तो इसलिए नवरात्रि के ये अवसर खूबसूरत हैं, उनका उपयोग करना चाहिए साधना में। और कर्मकांडों में नहीं उलझना चाहिए। कर्मकांड देखिए एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है। अभी कोई एक किताब किसी ने मुझे दी थी तो मैं पढ़ता था, तो उसमें कोई बाबा जी सहस्रार चक्र की ही बात कर रहे हैं। तो साधक ने उनसे प्रश्न पूछा कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि हमारी कुंडलनी जागकर सहस्रार में आकर बैठ गई है, तो क्या करना चाहिए हमको। तो बाबा जी ने कहा, देखो कुंडलनी तो जागकर जब आ गई है, तो कुंडलनी जब वहाँ पर कई महीने जागकर बैठी रहती है, मतलब क्या बैठा रहता है या टिकी रहती है वो ऊर्जा, तो उसको ही एक हम अनुभव कहते हैं सतोरी का। और उसके बाद अगर वो ठहरी ही रहे तो उसी को फिर हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व और बोध का। और फिर इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि लेकिन जब कभी तुम्हारी ऊर्जा लगे तुम्हारे सहस्रार पर बैठ गई है, तो इमली नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं। इमली खाएंगे वो नीचे उतर आएगी, प्याज लहसुन खाएंगे खटाक से नीचे उतर आएगी। और कोई ऐसे वैसे काम नहीं करना जो उसको नीचे उतार लाए। मैं सोचते रहा कि मतलब इमली से इसका सहस्रार का क्या रिश्ता हो सकता है, इमली नहीं खाना। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं खाना, इस पर भी तो तमाम लोगों के अपने लॉजिक हैं और उनके तर्क हैं, चलो उनको जाने देते हैं। किसी को उसकी महक नहीं पसंद है, किसको कुछ नहीं पसंद है, और उनके अपने जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो तो लोगों को पता है, बाकी शरीर पर जो उनके इफ़ेक्ट हैं वो भी लोगों को। लेकिन जब इमली वाला भी मैंने पढ़ा, और खट्टा के सांभर में खट्टा नहीं होना चाहिए, इमली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो मैंने कहा ये कर्मकांड तो बड़े ही कमाल के हैं। अच्छा, लोग कर्मकांडों में ऐसे ही कर्मकांडों में लगे हैं। आजकल के व्रत उपवास के लोगों को देखो। अभी कोई जोक में ही कहीं मैं देख रहा था, कोई लिख रहा था कि वो वाला अगर टूथपेस्ट किया है नवरात्र में जिसमें नमक होता है, कई टूथपेस्ट आजकल आ रहे हैं ऐसे ना जिनमें नमक होता है, तो तुम्हारा व्रत टूट गया, क्योंकि उसमें तो वही वाला नमक यूज हुआ है जो व्रत में नहीं खाते हैं। कर्म कांड को लोगों ने इतने नीचे उतार कर रख दिया है। यूं देखा जाए तो कर्म कांड भी खूबसूरत हो सकते हैं अगर उनको प्लेफुल्ली यूज किया जाए, उनको बस केवल डेकोरेटिव पार्ट से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हर चीज़ तो कर्म कांड है। अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो ये लाइट है, ये कैमरा है, ये एंगल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सेटअप है, तो ये भी तो एक कर्म कांड है, ये सेटअप भी तो एक कर्म कांड है। कर्म कांड में कर्म को महत्ता रखें, उसमें कांड को बहुत
प्रमुखता ना दें तो लोग कर्म कांड में कर्म से तो अलग हट जाते हैं, बस कांड ही कांड रह जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो सारे अवसर बड़े खूबसूरत, सेलिब्रेटिव, उल्लासपूर्ण हो सकते हैं।